एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टीचिंग सब्जेक्ट्स। आपका जो डीएलएड का न्यू सिलेबस है एंट्रेंस का वो आ चुका है डिटेल्ड में। उसको हम देखेंगे इस वीडियो में। मैं समझा दूंगी कि पढ़ना क्या चीज़ है आपको। इसके साथ ही इससे रिलेटेड जो भी वीडियोस हैं वो मेरे चैनल पे आपको मिल जाएंगी। तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और लाइक करो। लाइक क्यों नहीं करते हो? ठीक है, लाइक करा करो ताकि यहाँ पे जो भी टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं उनको भी थोड़ा मोटिवेशन मिले कि यस आप लोग उनको देख रहे हैं। हाँ, हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो सबसे पहले आपका जो सिलेबस है डीएलएड का उसमें है आपका जनरल नॉलेज, मतलब कि करंट अफेयर। करंट अफेयर में आपका फर्स्ट है कि नॉलेज ऑफ इंपॉर्टेंट इवेंट्स। इंपॉर्टेंट इवेंट्स मतलब जो भी इंडिया के अंदर और इंडिया से बाहर आपके इंपॉर्टेंट इवेंट्स हो रहे हैं, मतलब कि जो हमारे प्रधानमंत्री हैं उन्होंने कौन से स्टेट का दौरा किया है, कहाँ पे क्या चीज़ें की जा रही हैं इससे रिलेटेड, या फिर यहाँ पे जो आपका 26 जनवरी मनाई गई इसमें कौन से देश के लोग आए, ऐसे कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं। ओके, उसके बाद आता है प्रोमिनेंट पर्सनैलिटीज़। प्रोमिनेंट पर्सनैलिटीज़ में मतलब जो भी फेमस पर्सनैलिटीज़ हैं इंडिया के और इंडिया के बाहर, मतलब जो इंडिया के हैं, इंडिया से बाहर लोग उनके उनसे रिलेटेड, जैसे कि कोई ब्रिटेन में अभी जो इंडियन राष्ट्रपति बनने वाले हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन वो फेमस हो सकते हैं। इसके अलावा जो आपका द्रौपदी मुर्मू जो है राष्ट्रपति बनी है हमारी, जो कि सेकंड महिला राष्ट्रपति होंगी, तो ये कुछ फेमस पर्सनैलिटीज़ हैं जिनके बारे में आपको पढ़ना होगा। उसके बाद है कल्चरल एक्टिविटीज़ का। आप देखते हैं थर्ड पॉइंट। कल्चरल एक्टिविटीज़ में आएगा आपका कि कोई भी कल्चरल इवेंट्स हो रहे हैं, जैसे कुछ महोत्सव मनाया जा रहा है, उसके बारे में आपको पढ़ना है। और फिर है स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़। स्पोर्ट्स में किसने कौन सा अवार्ड जीता है, कौन सा स्पोर्ट जीता, ये सब। फिर ये करंट इंपॉर्टेंट वर्ल्ड इवेंट्स, पूरे वर्ल्ड के करंट इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं, जैसे कि अभी युद्ध हो रहा था दो देशों के बीच, उससे रिलेटेड है। फिर प्राइज़ अवार्ड, मतलब ये आपके फिल्म के प्राइज़ हो सकते हैं। इसके अलावा कोई स्पोर्ट्स अवार्ड तो आ जाएगा अलग है, साहित्य के अवार्ड्स हो सकते हैं, वो सारी प्राइजेस वाले में आएंगे। ओके, तो ये मेन चीज़ें आपको पढ़नी है, ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है। इससे रिलेटेड जो भी मटेरियल मिलेगा मैं आपको साथ शेयर करूँगी और वीडियो भी प्रोवाइड कर दूँगी यूट्यूब पे। फिर आता है सोशल साइंस। सोशल साइंस में पहला आपका हिस्ट्री वाला पार्ट है। हिस्ट्री वाला पार्ट पूरा का पूरा आपके एनसीईआरटी की बुक को उठा के छाप दिया है, तो इसको हम कवर करेंगे। स्नेहा मैम आपको यह क्लियर करवाएंगी। इसमें वही है कि कौन से फोर्सेस है जिन्होंने मॉडर्न वर्ल्ड को बनाने में, मतलब अभी के देश को बनाने में हेल्प किया है। फिर कौन से डिस्कवरीज हुई हैं, वो हो गया। इंडिया की कल्चर और सिविलाइजेशन के ऊपर पूछ सकता है। फ्रीडम मूवमेंट है, ये सब ये लूसेंट में मिल जाएगा आपको। फ्रीडम मूवमेंट और फ्रेंच रिवॉल्यूशन, ये आपने 9th क्लास में पढ़ रखा है। पंचायती राज, डेमोक्रेसी, सोशलिज्म एंड कम्युनिज्म के विचार क्या था, डेमोक्रेसी का विचार क्या है, फिर यूनाइटेड नेशंस क्या है, इसका कितने मेंबर होते हैं, ये सब आपने पढ़ रखे हैं। तो ये टॉपिक्स आपको मेन पढ़ने हैं। बहुत ज़्यादा नहीं पूछेगा आपसे, आपको इसके बारे में हल्की सी नॉलेज इकट्ठी करनी है, जो मैं आपको अपने चैनल पे प्रोवाइड कर दूँगी। आपको बता दिया जाएगा कि आपको क्या चीज़ कहाँ से पढ़ लेनी है और आपको अच्छे से उसको एकदम याद कर लेना है। ओके, फिर नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है आपका पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस में तो ये पार्लियामेंट, ये सब 12th क्लास की जो आप लेंगे, 11th क्लास की आप जो एनसीईआरटी लेंगे, या फिर एनसीईआरटी भी नहीं, कोई भी हेल्प बुक ले लो, या फिर लूसेंट ही है, जिसमें ये सारी चीज़ आपको बता देंगे कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन, राइट एंड ड्यूटीज़ कौन सी है, आर्टिकल सबसे अच्छे से पढ़ लेना। फिर डेमोक्रेसी, डाइवर्सिटी, चैलेंजेस, ये इसका ये क्या कहते हैं आपकी डेमोक्रेसी और डाइवर्सिटी जो है हमारे, उसमें कितने सारे चैलेंजेस हैं उसके वो। फिर जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट, मतलब कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो कि आपको पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है, उस पर ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन बनेंगे नहीं। मेनली क्वेश्चन जो बनेंगे वो यहाँ से बन सकते हैं। देखो ये वाला जो पार्ट है इससे क्वेश्चन बनेंगे आराम से। और ये आपको लूसेंट में जो भी है आर्टिकल्स पढ़ने हैं, संशोधन पढ़ लेना, और कौन से देश से क्या चीज़ें उठाई हैं वो पढ़ लेना। और ये सही है, मौलिक अधिकार तो एकदम अच्छे से, और राइट एंड ड्यूटीज़ हो गया आपका, नीति निर्देशक तत्व हो गए, सारे पढ़ लेने आपको। फिर ज्योग्राफी आता है। ज्योग्राफी में भी अर्थ के बारे में, सॉइल बहुत इंपॉर्टेंट है। लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड के ऊपर क्वेश्चन पूछ सकता है। इंटरनेशनल डेट लाइन, जो इंटरनेशनल की डेट लाइन है 180 डिग्री के आसपास जो बनती है पृथ्वी पर, जिससे कि डेट डिसाइड होती है, इस साइड जाना और इस साइड जाने पे, तो वो वाला पूछ सकता है। फिर मूवमेंट ऑफ अर्थ की मूवमेंट कैसी होती है, क्लाइमेट यहाँ का कैसा है, और जो मैंने बोला था कि बारिश के ऊपर जो आता है मानसून, उस पे होगा। ये ओरिजिन ऑफ अर्थ, और अर्थ का ओरिजिन कैसे हुआ है, ये सी पोर्ट एंड मेन सी लैंड, जो सी पोर्ट एंड मेन सी लैंड है, इसके अलावा महाद्वीप, महासागर हो गए, इसके साथ नदियाँ जो हैं वो पढ़ लेना है, पहाड़ कौन से हैं वो पढ़ना है, और यही है। और ये एयर रूट कौन से हैं, सी लैंड, ये मतलब मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट वाला पार्ट पढ़ लेना है आपको। बंदरगाह कौन से हैं वो। फिर है मेन आइटम्स ऑफ इम्पॉर्टेंट इम्पोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट ऑफ इंडिया। मेन आइटम मतलब कौन से मेन आइटम है जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट किए जाते हैं, मतलब चावल किसको एक्सपोर्ट करते हैं हम, सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ पे उत्पादन किस चीज़ का होता है, हम दूसरे देशों से क्या क्या चीज़ें मंगाते हैं, दूसरी चीज़ों को क्या क्या चीज़ें देते हैं, उससे रिलेटेड हो गया। फिर आता है इकोनॉमिक्स का, जीडीपी, जीएनपी, जिसके पास इकोनॉमिक्स थी वो आराम से ही कर लेगा। सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी, इकोनॉमिक प्लान, मतलब ये वाला आपको पंचवर्ष, ये क्या कहते हैं, जैसे नीति आयोग अब आ गया है, पहले था
योजना आयोग, पहले था योजना आयोग। ओके, तो योजना आयोग का आपको पूरी जितनी भी योजनाएं थी वो सारी पढ़ लेनी है, उस पर से एक क्वेश्चन पक्का बनेगा। फिर है इकोनॉमिक वोकेबुलरी, इसको छोड़ दो। लिबरलाइजेशन का पढ़ लेना। फिर ह्यूमन डेवलपमेंट कैपिटल, नेशनल इनकम का हल्का सा, ग्रोथ एंड चेंजिंग, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे एक क्वेश्चन पढ़ सकता है। मेन जो है वो बताती हूँ मैं इसमें। एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट पढ़ लेना, एक जीडीपी वाला पढ़ लेना हल्का सा। सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी मतलब वो है जो प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र, ये पढ़ लेना। और फिर इकोनॉमिक प्लान ये योजनाएं पढ़नी है आपको। और इंडियन बजट, इसमें तो मेरे को नहीं लगता कि इतना कुछ पूछेगा, ये जो बाकी पार्ट है ना वो इतना इंपॉर्टेंट लग नहीं रहा मेरे को। फिर नेक्स्ट देखते हैं, क्योंकि क्वेश्चन एमसीक्यू में इन्हीं से बन सकते हैं। नेक्स्ट देखो आपका जनरल साइंस में आपको साइंस अच्छे से पढ़ लेनी है, वही मास, वेट, वॉल्यूम, ये सारी चीज़ें बोल रहे हैं। फिजिकल स्टेट कितनी होती हैं, इसमें मैं भी एक्सप्लेन करने वाली वीडियोस आपको दे दूँगी। मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ह्यूमन आई कैसे काम करती है ये भी मैं बता दूँगी आपको अच्छे से, ये मैंने पढ़ रखा है। फिर डेंसिटी एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी हो गया। रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, इसके बारे में है। फिर इतना ही है, ये जनरल साइंस। फिज़िक्स है, फिज़िक्स के बाद दूसरा कहाँ है पार्ट, केमिस्ट्री इधर दे रखा है। और फिर देखो फिज़िक्स का यही पार्ट, ये नेचुरल मैग्नेट के बारे में है, वेलोसिटी है, न्यूटन लॉ है, फोर्स है, मूवमेंट, ये सब आपको लूसेंट में मिल जाएंगे। लूसेंट पढ़नी है इसके लिए आपको मेनली। बाकी जो समझाने वाली पार्ट होंगे वो समझाने वाली चीज़ें मैं आपको अच्छे से समझा दूंगी। फिर केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री में इसे एसिड जो है वो सब पढ़ लेने हैं। कार्बन के डिफरेंट फॉर्म्स पढ़ लेने हैं, फ़ोटो खींच के दे दूँगी, पढ़ते रहना। रिएक्शन, केमिकल चेंजेस। फिर एलिमेंट्स, तत्व, पदार्थ, ऐसे ही आते हैं। मैटर यूज इन प्रिपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस लाइक सोप। अब कह रहे हैं कि इन सब को बनाने में, सीमेंट बनाने में क्या कौन कौन सी चीज़ें यूज़ होती हैं, ग्लास बनाने में, शीशा, और सोप साबुन बनाने में क्या क्या यूज़ होता है, इसके ऊपर फार्मूला ऐसे दे सकते हैं और फिर पूछ सकते हैं। तो ये जो जितना लिखा हुआ है बस इतना ही पढ़ो, इससे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और मिक्सचर एंड कंपाउंड्स क्या होते हैं, और एलिमेंट्री आइडिया अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ एटम को का जो आइडिया है वो क्या है, ये 10th क्लास की पढ़ लेनी है आपको, साइंस की बुक अच्छे से, और लूसेंट पढ़ लेना। फिर बायोलॉजी है, बायोलॉजी में आपको सबसे पहले तो डिजीज़ वाला जो पार्ट है ना वो अच्छे, ये बैलेंस डाइट हो गया, ये पूछ सकता है। और फिर कॉमन एलिमेंट्स, देयर कॉजन, प्रिवेंशन एंड कॉमन एपिडेमिक्स मतलब वही बीमारी टाइप कौन कौन सी होती हैं। और फूड के सोर्स, एनर्जी के मतलब कि विटामिन ए, बी, सी, ये सब पूछेंगे इसमें। और कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ फूड मतलब फूड में कौन कौन से तत्व होते हैं वो। और ह्यूमन की बॉडी, पाचन तंत्र, और हाँ ये कितने हड्डियाँ होती हैं, ये सब इससे रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे आएंगे। तो क्वेश्चन सेट तो इसका चल रहा है, तो क्वेश्चन सेट तो चलेगा, इसमें जो भी एक्सप्लेन करने वाली चीज़ें होंगी शॉर्ट में वो भी मैं एक्सप्लेन कर दूँगी आपको। बेसिक कंप्यूटर की नॉलेज है, इसमें पूछा है। इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर और हार्डवेयर सॉफ्टवेयर सब क्या होता है, कंप्यूटर की मेमोरी, डाटा रिप्रेजेंटेशन मैं दे दूँगी, इसका फ़ोटो खींच के आपको कंप्यूटर का जो है मेरे पास। बाकी कंप्यूटर में नॉर्मल आपसे वो पूछ सकते हैं, शॉर्टकट कीज़ याद कर देना। और हार्डवेयर सॉफ्टवेयर क्या होता है, हल्का हल्का मैं जो चीज़ बताऊंगी वो तो आपको अच्छे से पढ़ लेना है, उसके अलावा फ़ोटो खींच के दे दूँगी, वो याद कर लेना। फिर और इंग्लिश का पार्ट देखते हैं, इधर था इंग्लिश, यह है इंग्लिश में देखो, इंग्लिश में स्पोर्टिंग एरर क्वेश्चंस, देखो एरर आपको ढूंढने के लिए ये बोल रहा है, जिसमें कि आपको आर्टिकल क्या होते हैं वो पता होना चाहिए, और फिर प्रीपोजिशन क्या होती है वो पता होना चाहिए, क्योंकि इन सब चीज़ों की एरर देता है। आपको पता ही नहीं होगा कि इसके आगे ये प्रीपोजिशन लगेगा, तो आपको ऐसे उसको एरर फाइंड करोगे। फिर सेंटेंस अरेंजमेंट में होगा कि 4-5 सेंटेंस ऐसे दे देगा, और आपको सेलेक्ट करना होगा कि ये सेंटेंस पहले आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा, ऐसे लाइन को पढ़ के आपको खुद से आइडिया लगाना होगा। वोकैबुलरी में आपसे पूछ सकता है कि इसका मीनिंग क्या है होता है, और फिर इसका सिनोनिम क्या होता है, इसका एंटोनिम क्या होता है, ये सब पूछ सकता है। और इसके बाद नेक्स्ट पार्ट यहाँ पे दे रखा है, ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस भी सेम वही है। कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस मतलब कि आपको पैराग्राफ दे देगा और उसमें से ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड इन अ सेंटेंस, वर्ड्स ऐसा आपको पैराग्राफ दे देगा और उसमें से आपको क्वेश्चन देगा और क्वेश्चन के आंसर करने होंगे। ये तो ज़्यादा मुश्किल तो नहीं है, आपको हल्का सा जो है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो है उसकी वीडियोज़ यहाँ पे प्रोवाइड करवा दूँगी इंग्लिश वाली मैडम से आपकी, और जो भी है वो आपको अच्छे से गाइड कर देंगी, क्योंकि उनको मैंने ये सिलेबस दे दिया है और वो इसके अकॉर्डिंग आपको प्रिपरेशन करवाएंगे। आपका है जनरल मेंटल एबिलिटी, जो कि इसमें आपका रीजनिंग और आपका एप्टीट्यूड और एप्टीट्यूड टेस्ट दोनों इकट्ठे चेक किया जाएगा 30 नंबर के अंदर। इसमें आपका 15 नंबर के ले सकते हैं,
तो इसको देखते हैं, इसमें बताती हूँ क्या हो सकता है। जनरल और मेंटल एबिलिटी में वर्बल और नॉन वर्बल जो रीजनिंग आएगी। रीजनिंग के मैं 1-2 क्लासेस में सारा एक्सप्लेन कर दूँगी कि किस किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, आपको बस उन लोग की प्रैक्टिस कर लेनी है, ओके। और मैं बता दूँगी कैसे सॉल्व कर सकते हो उसको। और लॉजिकल और एनालिटिकल रीजनिंग, मतलब रीजनिंग में भी क्वेश्चंस के कुछ मेन टाइप्स होते हैं, वही रिपीट करता है। उसके बाद एप्टीट्यूड और एटीट्यूड रिगार्डिंग एजुकेशन। इसमें तो पहले वही जो क्वेश्चन में आपको जो रोज सेट चलता है आपका, वो सेट चलेगा। वो उसके अलावा आपको इंडियन एजुकेशन एजेंसी, मतलब इन भारत की जो भी एजेंसीज़ हैं जो एजुकेशन के ऊपर काम करती हैं, उनके बारे में पढ़ना है हल्का सा। फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स सोसाइटी, इसमें वही एप्टीट्यूड वाले क्वेश्चंस ही आएंगे, इसमें ज़्यादा एक्स्ट्रा तो आएगा नहीं। फिर एजुकेशन लर्निंग टूल, एजुकेशन के लर्निंग टूल क्या है, मतलब मेथड्स हो सकते हैं। इसके अलावा PLMs टाइप इनका बारे में पूछ सकता है। फिर एक्सपेरिमेंट्स रिलेटेड टू स्कूल बाय स्टूडेंट्स। एक्सपेरिमेंट इसका मुझे अभी समझ में नहीं आ रहा है, मैं इसका टीचर से भी एक बार एक्सप्लेन कर लूँगी, पूछ लूँगी कि इसमें चाहते क्या है, वो क्या टेस्ट लेना चाहते हैं आपका। उसके अलावा है ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ एजुकेशन है, CBSE, मतलब जो भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं लाइक CBSE है, NCERT है, तो वो कैसे काम करती है, उनके क्या फंक्शंस हैं, उसके बारे में हल्का सा पूछ सकते हैं। तो इसको मैं आपको खुद एक्सप्लेन करूँगी, जो भी मटेरियल मिलेगा मैं आपको पढ़ा दूँगी और दे भी दूँगी टेलीग्राम ग्रुप पे, तो इसकी दिक्कत नहीं देनी है, ओके। तो यहाँ पे वीडियो को ख़त्म करते हैं। वीडियो कैसी लगी प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बताना। वीडियो को लाइक कर दिया करो ताकि मोटिवेटेड रहें सारे टीचर्स आपके प्रति। हाँ, ओके, थैंक यू।